हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंशुल है। आज हम पॉलिटिकल साइंस का 12th का चैप्टर प्लेटो के बारे में, वेस्टर्न फिलोसफर थिंकर के बारे में, प्लेटो के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। प्लेटो के कुछ बैकग्राउंड में कुछ उसका बेसिक्स देखते हैं, उसका बर्थ कहाँ था, क्या कैसे हुआ, सारी चीज़ें हम जानते हैं। ठीक है, वेस्टर्न फिलोसफर थिंकर। ठीक, प्लेटो प्लेटो के बारे में कहा जाता है कि प्लेटो का जो फैमिली बैकग्राउंड था वो काफ़ी ज़्यादा अमीर नहीं थे। वो एक नॉर्मल मर्चेंट थे, व्यापारी थे। उनके फादर बिजनेस वगैरह किया करते थे, ज़्यादा कुछ उनके पास पैसे नहीं थे। तो प्लेटो की जो एजुकेशन थी वो नॉर्मल एथेंस में हुई थी, ज़्यादा बाहर वो जा नहीं पाया था। वो पढ़ना काफ़ी ज़्यादा चाहता था। वो एक बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान था, स्पोर्ट्स में भी काफ़ी आगे था। आपको पता होगा कि ग्रीस में ही पहला ओलंपिक्स शुरू हुआ था। क्योंकि ग्रीस में ही सबसे पहले जिम्नास्टिक्स की प्रैक्टिस सबसे पहले ग्रीस ने ही शुरू की थी। इस वजह से वहाँ पे पहली बार सबसे पहले ओलंपिक शुरू किया गया था। हम प्लेटो के बारे में शुरू करते हैं। प्लेटो का हम एक बेसिक बैकग्राउंड लेकर चलते हैं। हम बात करते हैं प्लेटो का बर्थ। प्लेटो के बर्थ के बारे में बात करते हैं। प्लेटो का बर्थ हुआ था। प्लेटो के बर्थ के बारे में कहा जाता है कि कई सारे फिलोसफर्स अलग अलग थ्योरी देते हैं। अगर हम सबसे रिलायबल थ्योरी देखते हैं तो कहते हैं कि 428 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, 428 बीसी में उसका बर्थ हुआ था। एथेंस में, एथेंस की कॉलोनी में उसका बर्थ हुआ था। ठीक है, उसके बचपन का नाम, प्लेटो का बचपन का नाम प्लेटो नहीं था। उसका बचपन का नाम एरिस्टोक्रीस था। एरिस्टोक्रीस का ग्रीस में मतलब होता है चौड़े कंधे। मतलब अगर आप मान के चलिए, आप अगर बचपन से ही आपका फैमिली बैकग्राउंड जिम्नास्टिक है, मतलब हर एक सिटीजन्स को वहाँ पे जिम्नास्टिक पढ़ना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ के लोग ज़्यादा टॉल होंगे, ज़्यादा उनकी मस्कुलर बॉडीज होंगी। तो इस वजह से प्लेटो का बैकग्राउंड ऐसा था कि प्लेटो काफ़ी ज़्यादा उसके ब्रॉड कंधे थे, चौड़े कंधे थे। तो इसका बचपन का नाम तो जो था वो एरिस्टोक्रीस था, एरिस्टोक्रीस। और इसको ये नाम इसके उस्ताद, इस जैसे गुरु कहते हैं, मास्टर कहते हैं, इसके मास्टर सोक्रेट्स सुक्रेटिस ने इसका नाम, इसको प्लेटो दिया, सॉरी एरिस्टोक्रीस इसका नाम दिया था, प्लेटो नाम दिया था चौड़े कंधे होने की वजह से। इसके बचपन का नाम एरिस्टोक्रीस था। ठीक है, तो प्लेटो के बारे में ये रहा कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, ज़्यादा अमीर नहीं था। और इसका 428 बीसी में इसका बर्थ हुआ था। प्लेटो का ये जो मास्टर हैं, ये भी एथेंस में, ये भी काफ़ी बड़े फिलोसफर थे। ठीक है, फिलोसफर थे और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इनके बारे में पता थी ना। हर एक चीज़ में ये क्वेश्चन करते थे, डाउट करते थे, हर एक चीज़ बारे में पूछते थे। तो जहाँ वहाँ के कुछ अमीर लोग थे, मतलब एथेंस के कुछ अमीर लोगों ने क्या किया कि ये चीज़ें पसंद नहीं थी उनको, कि ज़्यादा कोई उनके बारे में क्वेश्चन करे, उनके धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में, उनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में। उनको समाज को कोई डेवलपमेंट नहीं चाहिए था। तो इस वजह से क्या हुआ कि सोक्रेटिस को 399 बीसी में उनको जहर का पहले पहले क्या हुआ कि उनको बंद किया गया, जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद उनको ज़बरदस्ती जहर का प्याला दिया गया मारने के लिए। ठीक है, अब अगर मान के चलिए कि आपका उस्ताद मारा गया है कुछ लोगों द्वारा पकड़कर, तो आपके लिए अगर जो उनके स्टूडेंट्स हैं, और जबकि हमारे पास जो हमारा प्लेटो था, ये स्टूडेंट था इनका, एरिस्टोक्रीस का। तो अगर मास्टर के पर इतनी अत्याचार हो सकता है, तो स्टूडेंट्स की क्या औकात। स्टूडेंट पे कुछ ना कुछ होना था। तो एरिस्टोक्रीस ने क्या किया, प्लेटो ने क्या किया, देख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि प्लेटो को एथेंस छोड़कर जाना पड़ा। उनको रेफ्यूजी अपने ही कंट्री से उनको छोड़कर, अपने ही कंट्री को छोड़कर उन्हें जाना पड़ा, उन्हें रेफ्यूजी बनना पड़ा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जब सोक्रेट्स को मार दिया गया तो 399 बीसी में उनको क्या किया गया, एक एथेंस में एक जगह थी, मेगारा नाम की एक जगह थी, जहाँ पे उनको रेफ्यूजी की तरह रहना पड़ा। मतलब अपने ही, आप समझ के चलिए, आप अपने ही प्रदेश में, अपने ही कंट्री में जहाँ पे आपने बर्थ लिया है, आपको वहीं पर छुप कर रहना पड़ रहा है। तो वहाँ पे वो, अब जबकि बचपन से वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उनके पास रीजन था, उनके पास बुद्धि थी, उनके पास इंटेलेक्चुअल था, उनके पास रेशनैलिटी थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक जगह रहना मंजूर नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया कि 399 बीसी से 387 बीसी तक उन्होंने क्या किया, कई सारे कंट्रीज, उनका क्या किया कि ब्रीफ स्टडी करना शुरू किया, ट्रैवल करना शुरू किया। तो अलग अलग जगहों पे रहे। सबसे पहले उन्होंने, वो तो ग्रीस के ही थे, तो ग्रीस की स्टडी की उन्होंने।
ठीक है। और उनके ही पास में इजिप्ट की उन्होंने स्टडी की, इजिप्ट ट्रैवल किया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने इटली ट्रैवल किया। ठीक है, इटली ट्रैवल करने के बाद वो 387 में, आपको माइट भी पॉसिबल शायद ना दिख रहा हो नीचे से, मैं ऊपर से मिटाना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो 387 तक वो घूमते रहे। ठीक है, 380, अब काफी मरने के बाद करीब आप देखिए कि कितना साल हो गया, करीब 12 साल हो चुके हैं। ठीक, 12 साल होने के बाद वो वापस एथेंस आते हैं, 387 में वापस एथेंस आ गए। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने रहना शुरू किया, कुछ साल रहे वहाँ पे, लोगों के साथ एजुकेशन की बात करी, ट्रैवल करते रहे। उन्होंने भी वही शुरू किया जो सोक्रेटिस ने शुरू किया। वहाँ की जो 20 सालों में काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन चेंज हो चुकी थी। तो क्या किया, प्लेटो की बात कर रहे थे। हाँ, प्लेटो ने क्या किया कि 367 BC में उन्होंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने दिया था एकेडमी। ठीक है, उन्होंने शुरू किया एकेडमी में उनके कई सारे लोग पढ़ना आना शुरू किया। वैसे भी वहाँ पे एथेंस में क्या चलता था कि प्राइवेट एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा हावी थी, बहुत ज़्यादा लोग प्राइवेट एजुकेशन की तरफ भागते थे, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करती थी। केवल एथेंस की गवर्नमेंट वहाँ पे आपको मिलिट्री एजुकेशन देती थी, बाकी आपकी बेसिक और फॉर्मल एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन किसी प्रकार की नहीं प्रोवाइड करती थी। इसलिए वहाँ पर खुद की एजुकेशन लेना ज़रूरी था। इसलिए एथेंस ने, प्लेटो ने वहाँ पे अकेडमिया जिसको नाम शुरू दिया गया, वहाँ पे उसने अकेडमी शुरू किया। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स बताएंगे कि सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा प्यारा, सबसे ज़्यादा प्रिय जिसको कहेंगे, कि प्लेटो का सबसे पसंदीदा शिष्य स्टूडेंट कौन था, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो कि आगे जाकर अलेक्जेंडर का टीचर हुआ था। ठीक है, हो सकता है आपको मेरी राइटिंग ना पसंद आ रही हो, समझ नहीं आ रही हो, क्योंकि थोड़ा सा मेरा बोर्ड पे हाथ तंग है। तो कोशिश करिएगा, मैं जो बोलता जा रहा हूँ रिपीट करता हूँ उसको बार बार, तो उसी चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद क्या होता है कि प्लेटो अब एथेंस में रहना शुरू करते हैं। उनकी डेथ हो जाती है करीब 348 BC में। ठीक है, वो एथेंस से बाहर अब जाते नहीं है, उनका वहीं पे ही डेथ हो जाती है। ठीक है, तो करीब 80 इयर्स की एज में प्लेटो की डेथ हो जाती है। कहीं कहीं पे ये आपको कुछ किताबों में 347 मिलेगा, कहीं 48 मिलेगा। दोनों चीज़ें सही हैं, 1-2 साल का डिफरेंस, ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते कि कई सारे फिलोसफर ने कई सारी चीज़ें पढ़ी। अब इतनी पुरानी बात है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो किया नहीं जा सकता कि 1-2 साल ऊपर नीचे चल जाता है। जैसे कहा नहीं जाता है कि दाल में नमक जितना ऊपर नीचे चलता है, वैसे सारी चीज़ें यहाँ पे चल जाती हैं। ठीक है, तो हमने एक बैकग्राउंड चेक कर लिया है। ठीक है, तो उसके बाद हम शुरू करते हैं कि प्लेटो के बारे में शुरू करते हैं कि प्लेटो के वर्क क्या क्या थे। ठीक, प्लेटो के करीब जो बताए जाते हैं कि प्लेटो ने 36 और 38 वर्क्स किए हैं, उन्हें उसने किताबें लिखी हैं लगभग 36 to 38 समथिंग, इसी बीच में कहीं कहीं 38 लिखा है, कहीं कहीं 36 लिखा हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी इसकी 38 और 30 या फिर 36 या 38 में से केवल 28 बुक्स को ही सर्टिफाइड किया गया है। अब आप सोचेंगे किसने सर्टिफाइड किया, इतनी पुरानी बात है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको सर्टिफाइड किया है। ठीक है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ही 28 बुक्स को पब्लिश भी किया है। ठीक है, ठीक, 28 बुक्स को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया है। ठीक है, 28 बुक्स को पब्लिश करने के बाद एक फिलोसफर हुए जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी करी प्लेटो पर। अगर बीच बीच में नाम प्लेटो की जगह एरिस्टोटल हो जाता है
तो प्लीज़ उसको करेक्शन कर लीजिएगा, और प्लेटो ही होगा। मेरे मुंह से कभी कभी प्लेटो और अरिस्टोटल एक साथ निकल जाता है, ठीक है। एक फिलोसफर थे बर्नेट, एक फिलोसफर थे बर्नेट, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जितनी ये 28 बुक्स थी उनको कलेक्ट किया, और एक सिंगल वन सिंगल, जिसको ग्रंथ कहेंगे या बुक्स कह लो, जो भी चीज़ आपको कहना हो आप कह लो, कि उन्होंने 28 बुक्स को कलेक्ट करके ग्रीक लैंग्वेज में फिर से पब्लिश किया। बड़ी बात है कि इंग्लिश में पब्लिश की गई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, और उसके बाद बर्नेट ने उसको 28 बुक्स को एक साथ कलेक्ट किया और उसको ग्रीक लैंग्वेज में उसने पब्लिश कराया, ठीक है। इतनी बात हो गई। हम उसमें देख लेते हैं कि 28 में से कुछ ज़्यादा नहीं, सारी की सारी नहीं, कुछ हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हम देख लेते हैं एरिस्टोटल के बारे में। इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ प्लेटो। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एपोलॉजी, ठीक है। दूसरी है क्रीटो, CROTO, ठीक है। और यूथिफ्रो, ठीक। और इसके बाद है जॉर्जियस, ठीक। उसके बाद है आपका मेनो, ठीक है। सोफिस्ट, ठीक है। और आपका लॉज 8 हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे आप लिख लो कि प्लेटो की 12 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 12, सोफिस्ट हो गया, लॉज हो गया, द स्टेट्समैन, ठीक है। 9 हो गया रिपब्लिक, सोफिस्ट, एपोलॉजी, क्रीटो, मेनो। 10 हो गया हमारा रिपब्लिक हो गया, जॉर्जियस, मेनो, सोफिस्ट, लॉज, स्टेट्समैन, रिपब्लिक और फेडो, ठीक है। फेडो 11th है हमारे पास में, एपोलॉजी, क्रीटो, सोफिस्ट, जॉर्जियस, मेनो, सोफिस्ट, स्टेट्समैन, लॉज, जॉर्जियस, फेडो, रिपब्लिक। और हमारे पास में है द सिम्पोजियम, ऐसे से नाम ही कभी कभी याद नहीं होता। एक और याद रही है हमको, एक और था, ध्यान नहीं आ रहा नाम। एपोलॉजी, क्रीटो, इथोफ्रो, जॉर्जियस, मेनो, सोफिस्ट, लॉज, फेडो के बाद आगे हाँ हमारे पास में प्रोटोगोरस, ठीक है। आप नाम देख लो, एपोलॉजी, क्रीटो, यूथिफ्रो, जॉर्जियस, मेनो, सोफिस्ट, लॉज, द स्टेट्समैन, रिपब्लिक प्लेटो की सबसे इंपॉर्टेंट वर्क कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको इंसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जाना जाता है, इसको इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं, ठीक है। रिपब्लिक हो गया हमारे पास में, फेडो हो गया हमारे पास, द सोफिस्ट हो गया, और हमारे पास प्रोटोगोरस, ठीक है। ये हमारे पास इनके कुछ 12 बुक्स थी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, शुरू करते हैं प्लेटो के बारे में। मुझे लगता है मुझे 1 मिनट में, ठीक है, बिल्कुल। तो प्लेटो की सबसे इंपॉर्टेंट रही आपकी हमारी रिपब्लिक, ठीक है।
रिपब्लिक के बारे में शुरू करते हैं। रिपब्लिक को कहा जाता है कि इसको इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इतनी इंपॉर्टेंट बुक है इसकी, रिपब्लिक प्लेटो की, इसको इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, इसको महाभारत तक से कंपेयर किया गया है, प्लेटो की रिपब्लिक को। ठीक है, प्लेटो की रिपब्लिक को महाभारत से कंपेयर किया गया है। एक मिनट नाउ बेटर, इंक डाल रहा था जब तक, क्योंकि काफी ज्यादा सूख गई थी मुझे लग रहा है। ठीक है, इसको महाभारत से कंपेयर किया जाता है एज इट इज। और रिपब्लिक को एक हमारे फिलोसफर थे रूसो, इन्होंने इसको एजुकेशनल बुक बोला है। किसको? इसको, रिपब्लिक को। ठीक है, कुछ फिलोसफर हैं उनके बारे में, कुछ ही इंपॉर्टेंट फिलोसफर हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि कौन क्या कहता है क्या नहीं। ठीक है, और उस ये हमारी रिपब्लिक है, इसको इकोनॉमिक्स की बुक भी बोला जाता है कि इकोनॉमिक्स के बारे में बताया है। ठीक है, एजुकेशन के बारे में बताया है। ठीक है, और इन्होंने इसमें जस्टिस के बारे में बताया है। ठीक है, और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बताया है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बताया है। ठीक है, इस बुक में, प्लेटो की इस रिपब्लिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको। ठीक है, हम आगे शुरू कर लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, बुक्स के बारे में हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी। ठीक, उसके बाद हम शुरू कर लेते हैं कि प्लेटो की स्टाइल एंड मेथड क्या थी। स्टाइल एंड मेथड, किस चीज की स्टाइल एंड मेथड? उनकी फिलॉसफी किस स्टाइल में उन्होंने दी, क्या बताया उन्होंने, किस तरीके से बताया, क्या उनके मेथड थे। क्योंकि कुछ लोग साइंटिस्ट तरीके से सोचते हैं, कुछ पर्टिकुलरली अलग तरीके से सोचते हैं, क्योंकि ये एक फिलोसफर थे तो इनकी फिलॉसफी कुछ अलग तरीके से थी। ठीक है, हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे पास में टेलियोलॉजिकल मेथड। ठीक है, टेलियोलॉजिकल मेथड देख लेते हैं। उसके बाद में हमारे पास में डिडक्टिव मेथड है। हिस्टोरिकल मेथड है हमारे पास में। जो प्लेटो का ये डिडक्टिव मेथड है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लेटो का डिडक्टिव मेथड क्या है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। ठीक है, अभी लिख लेते हैं, पहले लिख लीजिए इसमें। ठीक है, डिडक्टिव मेथड हो गया। अब इन्होंने क्या किया है कि एनालिटिकल मेथड है। ठीक है, डिडक्टिव, टेलियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, और तुम्हारा हो गया है टेलियोलॉजिकल, डिडक्टिव, हिस्टोरिकल। ठीक है, ठीक, इन्होंने 4 तरह के मेथड ही दिए। ठीक है, 4 तरीके के इन्होंने मेथड के बारे में बताया तो कई सारे हैं, बट लिखे और जो मिले हैं सर्टिफाइड वो 4 ही होंगे। ठीक है, 4 टाइप्स। इसमें क्या है, टेलियोलॉजिकल मेथड में इसमें क्या करते हैं कि पर्टिकुलर हम ठीक हाँ, टेलियोलॉजिकल मेथड में क्या है कि पर्टिकुलर एक हमें पर्पस लेना होता है। किसी भी, अगर हम मान लीजिए किसी चीज को सोचते हैं कि कोई बंदा चोर है, हमें किसी को प्रूव करना है कि वो राहुल चोर है या कोई अमन चोर है, कोई किसी भी तरीके का अगर हम पर्पस मान लेते हैं कि हाँ वो चोर है, तो हम किस तरह साबित करेंगे, क्या हम क्या क्या किस तरह चोर साबित करें उस बंदे को, उस मेथड का यूज करते हैं। टेलियोलॉजिकल मतलब ऑब्जेक्ट सॉरी बस ओरिएंटेड होता है, हमारा मेथड। डिडक्टिव मेथड होता है, क्या करते हैं पहले एक इस तरह से ये रहता है कि हम की प्रोजेक्ट को लेकर, बट क्या है कि हमारे रीजन होता है, हो जाता है। मान लीजिए एक्सीडेंट हो, ठीक है, एक्सीडेंट हो, एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल एक्सीडेंट हो चुका है। ठीक है,
क्या है, हम एक जनरल हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके हम के बारे में पता लगे, रीजन क्या है उसका, कि कहीं ड्राइवर तो नहीं था, ड्राइवर आने नहीं था, चलाना ना, ठीक है, रोड खराब, वाला जो बंदा का एक्सीडेंट है रंग था। तो सिचुएशन देखकर हम जर्नल टू पर्टिकुलर, मतलब एक क्या है कि इसमें जर्नल टू जर्नल पर्टिकुलर, जर्नल टू मतलब जर्नल मेथड, किसी पे जाकर पर जाकर उसके बाद डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने के हम पहुंचते हैं, ठीक। एक मेथड और लिख देता हूँ में क्या है, इस टॉपिक में नॉर्मल जैसे मान लीजिए कि बेस्ट एग्जाम्पल आज की तरह हो गया है कोविड 19 आया, 2000 आया, 2020 आया, ठीक, 19 में प्लेग था, ठीक है, 18 में बीमारी, मुझे आज की तारीख में ब्लैक प्लेग था, एक 82 में भी पेंडेमिक आया था, 19 में प्लेग आया, ब्लैक डेथ का था, और हम 2020 में भी हम कोविड आया, ठीक। तो देखिए एक 100 इयर्स चल रहा है, 100 इयर्स और 100 इयर्स गैप दोनों में। तो एक इन दो जो पीछे हमारे जो एक्शन हैं टीचर ने कहा है 18 और 19 के बीच में हम देखेंगे, वहाँ पे भी का है 2000 और 19 के बीच हम देख लें, ठीक है। कैमरा होता है बीच में लाइट एकदम चलना रहता शुरू हो जाता है, हिस्टोरिकल में होता है एक 100 ईयर पीरियड चल में, आप देखिए कि पेंडेमिक में कहीं है, तो हम नेक्स्ट के बेस में रिजल्ट निकालते हैं कि हो सकता है कि 2020 में भी ना कोई पेंडेमिक आए, ठीक है। तो उसको हम नजर रखते हुए लेते हैं कि हिस्टोरिकल मेथड लेते हैं कि किसी रेगुलर कोई पेंडेमिक है या फिर आई है या फिर आएगी उस पर्टिकुलर टाइम, तो हम बोलते हैं मेथड। एनालिसिस मेथड में कि हम पर्टिकुलर टॉपिक का एनालिसिस करने के बाद रिजल्ट करते हैं, ठीक। एक तरह मान के चलिए कि हमने यहाँ पे कि 2 पॉइंट्स लिए कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया, हमने किसी में कोई बना बना ली, मतलब हमने उसको रख लिया कि ऐसा बंदा है, तो उसके प्रूफ करने के पीछे लगे। एनालिटिकल में क्या हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे, भी तो करना है कि साबित कर दिया कि चोर है, तो होना चाहिए ना करने है डायलैक्टिक मेथड, ठीक है। डायलैक्टिक में क्या होता है, डायलैक्टिक मेथड दो लोगों के बीच, दो या ज्यादा लोगों के बीच में वाद होता है, एक पर्टिकुलर किसी पहुंचने के कोई ऑप्शन ऑब्जेक्ट हमारे फिक्स है, किसी पर्पस को लेकर करते हैं। एक चीज ये है कि इस यूज होता है टू फाइंड, डायलैक्टिक मेथड हमेशा यूज होते हैं, हमें यहाँ पे भी हमें की फाइंड करना, फाइंड 3 पॉइंट मतलब हाँ, द बेसिस ऑफ, ठीक, एक्सप्रेशन और द, ठीक, 2 पॉइंट लेके चलते हैं, एनालिसिस ऑफ द एक्सप्रेस ट्रुथ, तीसरा है सीरियल में पहले ट्रूथ फाइंड करने के बाद उसका उसको एनालिसिस करिए, उसके बाद कि माँ का है कहाँ से चल रही है, ठीक। तक हम चले आए टॉपिक आपको लॉजिकल में इंडक्टिव मेथड, पोस्ट इंडक्टिव मेथड, ठीक है। मतलब प्लेटो में ज्यादा पूछा, प्लेटो का
चीज पूछा कि प्लेटो ने की का यूज किया अपने थ्योरी को बताने के लिए। ठीक है, उसने डेटा यूज हिस्टोरिकल, एनालिटिकल और डायलेक्टिकल। ये हो गया है। ठीक, हम क्या करते हैं आगे, हम देखते हैं प्लेटो किस तरह के मेथड हैं, किस तरह की स्टडी, किस फिलॉसफी दी, 5 तरह की फिलॉसफी है। उसने 5 दी है। ठीक, तो करते हैं रिपब्लिक। यहाँ पे अभी भी रिपब्लिक की बात हो रही है कि रिपब्लिक उसने क्या कहा है, हम पूरी बात रिपब्लिक के बारे में। ठीक है, तो हम है कि सबसे उसने किस फिलोसफर से ऊपर प्लेटो ने दी है अपने रिपब्लिक में फिलोसफर। ठीक है, बताया आइडियल। ठीक, उसके बाद उसने जस्टिस को है, उसके बाद उसने को बताया, उस बाद उसने कम्युनिज्म बताया। इन सभी के पहले हम कर लो कि क्या किन बारे में क्या क्या। सबसे लास्ट फिलोसफर पढ़ेंगे, क्योंकि इन सारी चीजें पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे पास हमारे लिए फिलोसफर होगा। ठीक है, इसको कर लीजिए। हम सबसे शुरू करते हैं स्टेट पढ़ा को, क्योंकि बैकग्राउंड आता है बर्बर जहाँ पर कुछ समझने वाले लोग नहीं, केवल कुछ कुलीन लोग थे करीब रीजन जो अपनी मर्जी करते थे, किसी रूल को नहीं देते, किसी नहीं मानते थे, हिसाब से काम करते थे, और एजुकेशन अच्छा नहीं था, और वगैरह वगैरह चाहते भी कि वहाँ पे किसी भी तरीके का फ्लो नहीं था। तो इस तरीके का एक स्टेट चाहिए, ऐसा होना चाहिए, प्लेटो ने बताया। ये वीडियो लंबा, आप इसको देखिए, अगर कुछ क्वेरी रहे प्लीज इसमें बताइए। आपसे एक क्वेश्चन था कि सबसे सबसे प्रिय कौन था, उसका नाम बताइए। ठीक है, हम शुरू करते हैं आइडियल के बारे में। शुरू प्लेटो का आइडियल कहता है, प्लेटो के आइडियल कहता है, बात है मतलब है एक स्टेट जिसको सभी चीजें सुख सुविधाएं हो, एजुकेशन हो, इकोनॉमिक अच्छा, पॉलिसी हो, हर एक चीज। तो एजुकेशन होने के लिए एक एक बात है कि स्टेट इमेज विजुअल, इसका मतलब हुआ प्लेटो की स्टेट है वो किसी किसी परछाई, मैं आपके साथ मैं नहीं अगर इमेज देखूं तो वो स्टेट है, मैं ऑब्जेक्ट हूं, मेरे सामने इमेज है, वो मेरे स्टेट की उस होना चाहिए। तो अपने देखता हूं कोई भी व्यक्ति है तो उस मतलब ये होगा कि स्टेट पे होगा। ठीक है, प्लेटो ने क्या आपको मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ठीक, मान लीजिए कि आप पे कोई दोस्त आया, फ्रेंड आया, ठीक, उसका बिहेवियर कैसा है कि मान अगर वो चोर है, मान ठीक है, चोर है, तो क्या सोचे इसके बारे में, हो सकता है आपको पता चोर नहीं है, आज आपके को क्या लगेगा वो चोर है, तो उसकी फैमिली चोर होगी, मानते हैं। अगर कोई चोर तो उसके बैकग्राउंड के बाद तुरंत लगा दिया जाता है ये चोर हो। ठीक, अगर कोई लड़का सज्जन है, बहुत अच्छा, नमस्कार करता है, से बात करता है, लड़ाई में आपकी है, आपकी फैमिली क्या कहती है कि उस टाइम भी हो, होता है
एक साथ होता है व्यू है। देखिए आज के दौर ये जितनी भी नहीं है, ये उस के बारे में आप सोचिए जब तो रहा होगा किसी एनआरसी के अंदर रहा, मतलब स्वयं रही होगी और के तरीके पब्लिक बोलते हैं डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ पे, जैसे पुराना होता था, शासक होता था, एमपी का होता था, तरीके था। आज के तरीके गवर्नमेंट डेमोक्रेसी तरीके नहीं, ठीक। अब मान लड़ाकू है लड़का, आते ही किसी ना किसी से उसने लड़ाई कर ली, आपके चाचा से, आपके मामा से, आपके ताऊ से, तो क्या कहेंगे कि उसकी फैमिली भी लड़ाकू होगी। और अगर मान के चलिए वो सद्गुण है, सद्गुणी है वो, सद्गुणी हिंदी में लिखना पड़ेगा, रुक जाओ, ठीक है। अगर सद्गुणी है तो आप क्या कहोगे कि उसकी फैमिली भी सद्गुणी है। तो आप मान के चलिए, बताइए कि आप जिस अपनी फ्रेंड, जो आपका फ्रेंड है वो अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। आप उसको देखकर उसकी फैमिली का अंदाजा लगा लेते हो कि उसकी फैमिली कैसी होगी। अगर आपका दोस्त चोर है तो उसकी फैमिली भी चोर होगी, अगर वो सज्जन है तो उसकी फैमिली भी सज्जन होगी, अगर लड़ाकू है तो उसकी फैमिली भी लड़ाकू होगी, अगर वो सद्गुणी है तो उसकी फैमिली भी सद्गुणी होगी। ठीक है, आपने आइडिया लगा लिया। तो इससे क्या होता है, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, ठीक, अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। एक ये सिंगल फॉर्म है और ये एक हमारी हो गई प्लूरल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो आपका इंडिविजुअल होगा, एक हम ब्रॉड फॉर्म में ले लेते हैं, अगर जो इंडिविजुअल होगा हमारा वो भी हमारा स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि कोई इंडिविजुअल अगर फैमिली को रिप्रेजेंट करता है तो उसी प्रकार अगर छोटे फॉर्म में हम लेके चले इंडिविजुअल को, तो ब्रॉड फॉर्म में लेके चले, उसको मान के रेस्पेक्ट में अगर हम एक पैरामीटर से रख कर उसी पर्सपेक्टिव से देखें तो एक इंडिविजुअल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल को हम स्टेट कह सकते हैं कि वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एक इंडिविजुअल चोर है तो उसका स्टेट भी चोर होगा, इसी प्रकार से अगर वो लड़ाकू है तो उसका स्टेट भी लड़ाकू होगा, अगर वो सज्जन है तो उसका स्टेट भी सज्जन होगा, ठीक है। ये चीजें होती हैं। तो इसी प्रकार देखिए, साइंस वाले स्टूडेंट इस सिंबल को जानते होंगे। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम है, दोनों तरफ से समान है, दोनों तरफ से बैलेंस्ड है, कि जैसा इंडिविजुअल है वैसा स्टेट है, जैसा इंडिविजुअल है वैसा ही हमारा इंडिविजुअल है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम अगर क्या देखते हैं कि हम किसी इंडिविजुअल को अगर हम आइडियल बना देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा स्टेट भी, इंडिविजुअल स्टेट भी वही है, तो स्टेट भी हमारा आइडियल स्टेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर हम यहाँ पे स्टेट, इंडिविजुअल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर हमारा कोई वही इंडिविजुअल हमारा आइडियल हो जाएगा तो स्टेट ऑटोमेटिकली हमारा आइडियल हो जाएगा। तो हम इसी तरीके से कह सकते हैं कि आइडियल इंडिविजुअल, इसी प्रकार हम क्या कहेंगे कि हमारा जो इंडिविजुअल होगा वो आइडियल स्टेट का निर्माण करेगा, ठीक है। ये आपको बात क्लियर होती है ना, कि एक इंडिविजुअल जो आइडियल इंडिविजुअल होगा वही आइडियल स्टेट का निर्माण करेगा। मैं जो ये टॉपिक बता रहा हूं आपको, एक मिनट डालो, ये जो टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको, ये डीप स्टडी नहीं है, मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूं हर एक टॉपिक का। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको अगर नीड होती है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए, तो हम डीप स्टडी कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा अपने कमेंट्स को, मैं वहां से पढ़ूंगा। अगर आपको नीड होती है, ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादा बच्चों को नीड होती है, तो मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके चल सकता हूँ, बट यहाँ पे हम पूरा प्लेटो के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया आइडियल स्टेट के बारे में। अगर हम बात करते हैं जस्टिस के बारे में, ठीक है, जस्टिस के बारे में हम क्या कहते हैं कि प्लेटो ने जस्टिस को क्या बताया। प्लेटो ने बताया है कि जस्टिस का मतलब ये है कि मान के चलिए अगर आपके अंदर का कोई गुण है, आपके अंदर कोई वर्च्यू है, आपकी सोल का कोई वर्च्यू है, वो कहता है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप बन जाएंगे, आप पूरी लगन से काम करेंगे। वहीं अगर आपके वर्च्यूज को, आपका वर्च्यू है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, बट फैमिली के प्रेशर में आप एक मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते हैं, क्योंकि आपके ताऊ का लड़का या फिर आपके चाचा का लड़का मैकेनिकल इंजीनियर बना है, जो कि काफ़ी अच्छी फोर्ड में है या फिर BMW में है, मैकेनिकल इंजीनियर है। तो आपके बैकग्राउंड में क्या कहा, आपकी फैमिली क्या कही जाएगी कि तुम मैकेनिकल इंजीनियर बनो, ना कि तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो।
ठीक है। तो किसी इंडिविजुअल को उसके रेस्पेक्ट में, उसके सोल के वर्च्यूज के अकॉर्डिंग उसको काम करने अगर दिया जाए तो उसके साथ वो जस्टिस होगा, क्योंकि अगर वो अपने वर्च्यूज के हिसाब से काम करेगा तो ही 100% दे पाएगा। मानते हैं? अगर आपके पास कोई गुण है, आपके पास मान के चलिए कारपेंटरी का कोई गुण है कि कोई बंदा करता है, वो अपने काम को पूरा 100% करेगा, उसे खुशी होगी कि उसका करने में मजा आएगा, उसे पैसा भले कम मिले मगर उसका सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ ये काम है, और वो 100% देगा और करके भी देगा। अगर वही कारपेंटर को हम कह दीजिए कि मैकेनिक है, वो गाड़ी को साफ करे, धुले, पहिए साफ करे, इंजन साफ करे, तो कर नहीं पाएगा। वो एक तो मरता रहेगा, काम भी पूरा नहीं करेगा और खराब भी काम करेगा। तो अगर किसी, एक तो बात ये हो गई कि आपको अगर आपके वर्च्यूज के हिसाब से आपको काम दिया जाए तो वो आपके साथ जस्टिस होगा। पहली चीज ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आप कोई किसी इंडिविजुअल को, किसी भी सेकंड इंडिविजुअल को उसके काम में दखल, इंटरसेप्शन नहीं करना चाहिए। अगर मान के चलिए कोई बंदा काम करता है, कारपेंटर है, कोई दूसरा बंदा आया, उसको कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मान के चलिए, उसने क्या किया कि उसके काम में आके अपनी बुद्धि लगाने लगा, अपने आप को बताने लगा कि नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कम होना चाहिए, ये 30 डिग्री पे हो, मैंने ज़्यादा पढ़ाई करी है, मैं ज़्यादा जानता हूँ, मुझे बारे में ज़्यादा पता है कि इसकी लेंथ कम होनी चाहिए, हाइट कम होनी चाहिए, का ज़्यादा दिन चलेगा ये। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि आपने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग मान लिया, आपने अपने आप को कमज़ोर मान लिया। क्यों? क्योंकि आप एक पढ़े लिखे नहीं हैं। कारपेंटर की मैं बात करूँ, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसने 15-20 लाख लगाए हैं, यहाँ पे आया आपके सामने, उसने सारी चीज़ें बताई आपको, तो क्या पता चला कि आपने उसके अकॉर्डिंग काम कर दिया, तो पता चला जो चीज़ 10 साल चलनी थी वो केवल 10 दिन चली, 15 दिन चली, 20 दिन चली। आपने क्या किया? नाम तो आपका खराब हुआ। तो आपने आपके वर्षों के हिसाब से काम नहीं किया, तो इस वजह से काम खराब हुआ, तो नाम आपका खराब हुआ। तो प्लेटो ने वही बात बताई है कि अगर किसी इंडिविजुअल को उसके अकॉर्डिंग काम करने दिया जाए तो वो जस्टिस होगा उसके साथ में, बशर्ते किसी भी अदर बंदे को उसके काम में इंटरसेप्शन नहीं करना चाहिए। आपको जस्टिस क्लियर हो गया? ठीक। थ्योरी है, इसके पीछे कोई प्रिंसिपल नहीं है, मैंने आपको नॉर्मली समझा दिया, वही एक थ्योरी है, ज़्यादा उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एजुकेशन, प्लेटो ने क्या किया है, प्लेटो की एजुकेशन उसके एक्सपीरियंस पे बेस है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे एथेंस है, उसकी बाउंड्रीज के पास में उसका अदर स्टेट एक और है जिसको एथेंस कहते हैं। आपने 300 मूवी थी, कौन सी नाम है इसका, 300 मूवी, उसमें स्पार्टा के बारे में बताया गया, वही मूवी, वही स्टेट है, ठीक है। उसने क्या किया है, एक स्पार्टा की एजुकेशन को उसने पढ़ा, ठीक है। उसने क्या किया है कि उसी एथेंस में भी वही एजुकेशन फॉलो करने के लिए उसने कहा है, इसी रिपब्लिक में उसने दिया है। मैं बताता हूँ कि क्या थी। पहले हम बात कर लेते हैं प्लेटो की रिपब्लिक से पहले किस प्रकार की एजुकेशन थी वहां पे, किस प्रकार से लोग पढ़ते थे, ठीक है। 3 प्रकार की वहां पे एजुकेशन होती थी, ठीक है। पहली तो थी प्राइमरी, ठीक, 6 से 14 साल की एजुकेशन होती थी, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पे पूरी तरह से प्राइवेट एजुकेशन थी, पूरी तरह से प्राइवेट एजुकेशन थी, और उसके काफी कॉस्टली भी, ज्यादातर उसको लोग पढ़ पाते थे, क्योंकि ज्यादा लोगों ने एजुकेशन वहां अदर लोग करना शुरू किया, या फिर नौकरी शुरू कर, या फिर मजदूरी शुरू किया, इस तरह से के साथ कहा जाते थे। कौन से? म्यूजिक, ठीक, जिम्नास्टिक्स और लिटरेरी। तरह की वहाँ एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं 6 से 6 वर्ष के, ठीक है। तरीके से काफी ज्यादा एजुकेशन, ये 3 पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद जाइए एजुकेशन, ये 14 से 18 ईयर्स के बीच को दी जाती है। भी एक प्राइवेट एजुकेशन थी, ठीक, ये भी पूरी प्राइवेट एजुकेशन, वहाँ पे ज्यादा कॉस्टली थी ये। बट यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे सब दो ही पढ़ाया जाता था,
पॉलिटिक्स आ जाती थी, और दूसरी चीज आ जाती थी एक पॉलिसी, दूसरी थी डिबेट कराई थी, लोगों को इंटेलेक्चुअल बनाने, नेशनल बनाने की कोशिश की जाती थी। ठीक है, इस तरह एजुकेशन थी। इससे एजुकेशन थी जिसको बोलते हैं मिलिट्री एजुकेशन। मेरी एजुकेशन होती है 18 से 20 साल की एजुकेशन स्टेट आता था, स्टेट एजुकेशन थी। अब एजुकेशन वजह से इतनी कॉस्टली नहीं होगी, और इसमें गर्ल्स और बॉयज को दोनों एजुकेशन ठीक है मिलिट्री। आपको ये इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, जितने फिलोसफी हैं उनके प्लेटो की बात ये अच्छी है, कभी में कभी डिफरेंस नहीं है, पुरुष में गर्ल वुमेन में इसने डिफरेंशिएट किया। उस तीन तरह के सोशल वर्ग, सोशल क्लास बनाए हैं जो आगे, ठीक है। तो प्राइमरी तरह की एजुकेशन हो गई, ठीक। ये तो बात प्लेट प्लेट पहले। अब हम देखते हैं स्पार्टा की जो क्या स्पार्टा की हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, सबसे होती थी, पूरी तरीके स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती, पढ़ाई जाती थी, मैन सब वुमेन सब होती थी, होती थी। ये यहाँ थी कि आपको कम एजुकेशन देती थी वहाँ, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट ज्यादा या बॉयज कुछ तो पूरी की पूरी एजुकेशन देती थी, पूरी की पूरी एजुकेशन की मिलती थी, मतलब को एजुकेशन लेनी होती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है वहाँ के लोगों को प्रॉपर्टी गोल्ड और प्रॉपर्टी का राइट नहीं था, ठीक। उसका क्या था कि जब से उन साल के क्या होता था कि उनकी शादी थी, शादी के बाद जब पास साल हो जाती 30, तो उनको सेपरेट किया जाता था उनके, ठीक, अंडर कर दिया। अब जैसे इनके 10 साल का, ठीक है, क्या करना होगा, एक बच्चे को देना होगा, दोनों में आप हो जाएगा, आपस से उसको स्टेट को देना होगा ताकि वो उसकी एजुकेशन को प्रोवाइड दे सके, साइकिल चलता है। काफी ज्यादा टफ वहां से प्लेटो ने क्या किया कि प्लेटो स्पार्टा की एजुकेशन, स्पार्टा की एजुकेशन उसने सोशल वैल्यू ली, सोशल वैल्यू से कलेक्ट करी। सोशल मतलब ये कि कभी भी डेफिनेट नहीं किया स्पार्टा वुमेन में एजुकेशन प्रोवाइड कर, अभी हो गया हमारे स्पार्टा के लिए। लिखिएगा, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या कि प्लेटो की एजुकेशन लेते हैं, प्लेटो की एजुकेशन 6 इयर्स की थी, ठीक। प्राइमरी एजुकेशन होती थी और उसके बाद उनकी एजुकेशन रहती थी, ऑटोमेटिक है, फिर गार्ड थी, उसके बाद फिर होती थी, लास्ट में वर्किंग बनता है सारी। आपको मान बीच में एक होती थी वहां, ठीक, ठीक है। किया, हाँ मैंने बताया कि इसने किया कि स्पार्टा से क्या इसने पर्सनल वैल्यू, सोशल, इसने क्या कहते हैं मैं बता रहा हूँ, एथेंस से इसने वैल्यू कि वहां पे उस पर्सन थी, अभी की फर्क थे वहां पे, ठीक है। एजुकेशन की बात करें उसमें क्या था, पे उसमें
म्यूजिक एंड जिम्नास्ट, वहाँ पे सिखाया था। वहाँ पे ऐसी लाइब्रेरी की बहुत आती थी, किसी एजुकेशन होती थी, चल करता था इसी तरीके से बोला है कि ये है कि पूरी एजुकेशन है वो स्टेट करे कि सभी को एजुकेशन मिल सके, हर एक वर्ग का, हर एक क्लास का वहाँ ले सके। ठीक है। यहाँ पे म्यूजिक और दो तरह की एजुकेशन होगी और एजुकेशन देता है और यहाँ पे मैन 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 सभी। ठीक। तो इसके बाद होता कि एजुकेशन बाद एग्जाम जाता है। एग्जाम कोई बंदा एग्जाम देकर पास होता था, जिसको एग्जाम दे आगे पढ़ने के लिए आगे एग्जाम हो, फिर अपनी एलिजिबिलिटीज को प्रूव करना जाके उसको एग्जाम देना होता था। ठीक है। यहाँ से एजुकेशन, यहाँ से 18 से 20 2 साल की एजुकेशन, टोटली एजुकेशन होती सभी के लिए। स्पार्टा की बताना भूल गया कि इतनी टफ एजुकेशन होती थी कि पे पूरी नेक्ड एजुकेशन थी, मिलिट्री इतनी टफ एजुकेशन थी कि नेक्ड वहाँ पे कराई जाती, बट बच्चों में थी, में नहीं थी। ठीक है। ठीक है। 18 से 20 एजुकेशन होती थी। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम, यहाँ पे एग्जाम तो हो गया। पहले हो गया प्राइमरी एजुकेशन हो गया, फ्री हो गए। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी हमारी 20 से 30 के बीच में ठीक है। ये करने के बाद जब किसी को 20 से 30 साल की एजुकेशन मिलने, गार्डियन गार्डियन खिलाने लगे। क्लास में कौन दो लोग आते थे, एक किंग और दूसरा मिलिट्री या पुलिस बंदा, बस। ठीक है। हाँ ठीक है। यहाँ पे पास आ गया फिलोसफी। फिलोसफी दी जाती थी। फिलोसफी ये 30 35 प्रैक्टिकल थी। जैसे आज होता था कि पीएचडी पीएचडी कोई 5 साल की एजुकेशन होती थी, ग्राउंड आकर पूरे डीप स्टडी लेकर उसी तरीके 5 साल की नॉलेज दी जाती थी। 35 से 50 साल की एजुकेशन दी थी जो फिलोसफी बनाती थी। तो ये लंबी एजुकेशन होती थी, तो के अकॉर्डिंग लंबी एजुकेशन की बात करी। साल से होते हुए बंदा 50 साल तक एजुकेशन, तो क्या बनेगा, फिलोसफी का किंग बनेगा। चीजें करने के बाद एक पॉइंट करने के बाद 50 उम्र में कोई जाकर बनता था। ये हो इसकी प्लेट एजुकेशन। ठीक। ये तुम्हारा 3 पॉइंट हो गए। और एक हमने आइडियल के बारे में आइडियल शुरू करेंगे। उसने क्या कि एक कॉमन होगा, कम्युनिज्म होगा और हेल्थ और होगा। दो कम्युनिज्म एंड वेल्थ। कम्युनिज्म क्या होगा, कम्युनिटी कम्युनिज्म वर्ड निकलता है कम्युनिटी, क्या होते हैं
इस तरह के लोग क्या कहा जाता है, वो शाकाहारी समुदाय, मतलब एक होते हैं वेज नॉन वेज, या फिर जंगल में वाले समुदाय हैं, भी समुदाय, कुछ समुदाय जैसे क्लस्टर बटा है, इस तरह से मान के वो समुदाय करीब एक एक लोग हैं। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि जो हमारा फिलोसफर किंग होगा उसको फैमिली और वेल्थ दोनों का समुदाय करना, मतलब कम्युनिज्म करना होगा। मतलब उसको फैमिली रखने का अधिकार नहीं था, पहली चीज़ ये राइट नहीं था, और उसके पास उसको वेल्थ रखने का राइट्स नहीं था। ठीक है, उसका कारण उसने ये बताया कि अगर फैमिली होगी, फैमिली को कम्युनिज्म मतलब एक पूरे समाज, उसने स्टेट को प्रोवाइड कर देना होगा, स्टेट के ऊपर छोड़ देना होगा, उसकी वाइफ, सभी की वाइफ, उसके बच्चे, सभी के बच्चे। ठीक है, इस तरह की उसने चीज़ बताई थी। बताते हैं लोग, एक मिनट में पानी पी लूँ ज़रा। ठीक है, तो उसने बताया कि हमें फैमिली को कम्युनिज्म बनाना होगा, और वेल्थ को मतलब अपनी फैमिली को उसको स्टेट को दे देना होगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होगी। उसके पास वेल्थ रखने की राइट्स नहीं थे, उसके पास फैमिली, क्योंकि वो ये सोचता था कि अगर वेल्थ होगी या फैमिली होगी तो बंदा करप्ट हो सकता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग सकता है, अपनी फैमिली की तरफ झुकाव हो सकता है उसका, या फिर किसी रिश्तेदार से मिलेगा तो उसकी तरफ उसका झुकाव हो सकता है, तो उसके जो जस्टिस में फर्क आ सकता है। इस वजह से उसने कहा है कि फैमिली और वेल्थ दोनों का ही उसको कम्युनिज्म करना होगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। मैं आपको फिर से बता दूं, मैं यहाँ पे डीप एजुकेशन, डीप स्टडी नहीं करवा रहा हूँ, केवल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको एक पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट, किसी टॉपिक पे आपको ब्रीफ स्टडी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके बाद ही तब मैं कुछ कर पाऊंगा। ठीक है, अब लास्ट में आता है हमारा फिलोसफर किंग। अब इतनी चीज़ें, इतना लंबा पढ़ने के बाद कोई बंदा फिलोसफर ही तो बनेगा, फिलोसफर, उसके बाद फिलोसफर किंग। ठीक है, फिलोसफर, उसने इतनी एजुकेशन लेने के बाद, इतने तरह के उसने वर्क बताने के बाद उसने क्या बताया कि फिलोसफर किंग किस तरीके का होगा, वो सभी के लिए जस्टिस प्रोवाइड करेगा, वो इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होगा कि कोई भी, कि पूरे पूरे सिटी स्टेट में उसे के जितना कोई भी इंटेलिजेंट नहीं होगा। उसके बिना वो उसको क्या बताया उसने कि किसी की भी राय ना माने। वो राय मतलब माने क्या, ऐसा क्या है कि किसी से सलाह ले तो केवल उनकी पूरी बात उनकी ना सुने, अपने पर डिपेंडेंट हो, कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो कोई भी डिसीजन दे सके। ठीक है, इंटेलेक्चुअल हो, रेशनल हो, ब्रॉड हो, क्योंकि उसने जिम्नास्टिक की बात उसने करी नहीं है, उसने पूरी तरीके से तर्क को, मतलब रीजन को उसने प्रधान देते हुए उसने ये चीजें बताई हैं कि उस बंदे को एजुकेशन लेकर ही किसी प्रकार के, इतनी लंबी एजुकेशन लेने के बाद ही उसको एक फिलोसफर किंग की पोजीशन मिल सकती है। उसने इतने तरह के एग्जाम क्लियर किए हैं। ठीक है, अपने आप को प्रूव किया है, 50 साल, करीब 44 साल की एजुकेशन लेने के बाद वहाँ पर फिलोसफर किंग बना है। ठीक है, उसने 3 वर्क बताए हैं कि कौन फिलोसफर किंग बनेगा, कौन नहीं। ठीक है, ये चीज़ें बताकर कंक्लूड करता हूँ उसको, सब्जेक्ट को, टॉपिक को। ठीक है, जिसमें रीज़न की प्रधानता होगी, मतलब जिसमें रीज़न का गुण होगा, वर्च्यू होगा, वर्च्यू के हिसाब से उसने 3 तरह के डिवीजन किए समाज में। ठीक है, स्पिरिट और एपेटाइट। ठीक है, अगर उसके अंदर रीजन का वर्च्यू होगा तो वो फिलोसफर किंग बनेगा। रीजन मतलब तर्क बुद्धि होगा, रीजन होगा, जितना ज्यादा सोचेगा समझेगा, बिना किसी सोचे समझे के काम अगर करेगा वो तो कोई मतलब नहीं रहेगा, वो ना जस्टिस कर पाएगा, वो करप्ट होगा, वो दूसरों के बातों में आसानी से आ जाएगा, कोई भी उसे बेवकूफ़ बनाने की बातें करने से लग जाएगा, और कोई भी इसको शुरू कर लेगा, किसी भी प्रकार से वो एक कंट्रोल नहीं स्टेबल कर पाएगा, कंट्रोल, एक स्टेबलाइज गवर्नमेंट, स्टेबलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चला पाएगा वो। इसीलिए उसके अंदर रीजन और एपेटाइट दोनों का गुण होना चाहिए, रीजन और स्पिरिट का। ठीक है, फिलोसफर किंग बनेगा जिसके अंदर रीजन का गुण होगा, और जिसके अंदर स्पिरिट का गुण होगा, स्पिरिट की वर्च्यू होगी सबसे ज्यादा, वो आर्मी में जाएंगे या वो पुलिस में जाएंगे। ठीक है, और जिनमें एपेटाइट का गुण होगा वो किस में होंगे, वो प्रोड्यूसर क्लास में जाएंगे। कोई तो होना चाहिए ना कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी तो कोई देखे, स्टेट की इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी संभालने वाला कोई होना चाहिए। और प्लेटो की एजुकेशन, प्लेटो के रिपब्लिक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, बट काफ़ी ज़्यादा मेजर पॉपुलेशन एपेटाइट वर्ग की ही रही वहाँ पे। तो इस तरीके से हमने देखा प्लेटो के बारे में कि कहाँ से उसने शुरू किया। 428 में उसका बर्थ हुआ था, उसका 348 में उसकी डेथ हो गई थी। सोक्रेट उसका
टीचर था, उसको मार दिया गया था जहर का प्याला देकर। वो फिर घूमा, उसने करीब 12 साल एजुकेशन ली बाहर घूमकर। उसने काफ़ी स्टडी करी, स्टडी करने के बाद उसने सारी चीज़ें बताई कि एजुकेशन कैसी होगी। इस एजुकेशन 6 से 18 साल, 6 से 14 18 वर्ष की होगी, उसके बाद 18 से 20 मिलिट्री एजुकेशन होगी। इस तरीके से उसने जस्टिस के बारे में बताया कि सभी को उसके वर्षों के हिसाब से उसको काम करने दिया जाए, तो उसी के साथ वही उसका जस्टिस होगा उसके साथ में, ठीक है। और मैंने एजुकेशन के बारे में बता दिया। फिलोसोफर किंग के बारे में बताया कि फिलोसोफर किंग कैसा होगा कि उसके पास रेशनल होगा, रीजन का गुण वर्षु होगा, उसके पास एजुकेशन होगी, वो सभी तरह से पूर्ण होगा, कंप्लीट होगा वो, ठीक है। इसी को हम कंक्लूड करते हैं। अगर किसी को कुछ क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, अदरवाइज थैंक यू, पढ़ते रहें और कमेंट कर दें। ओके, थैंक यू।